इंसान सबसे पहले धनवान होना चाहता है, फिर शोहरत हासिल करना चाहता है, फिर उसमें शक्ति की लालच आ जाती है और अंत में शांति की तलाश में मिट्टी में मिल जाता है। तैरती हुई लाश को देखकर समझ आया, बोझ शरीर का नहीं, बोझ सांसों का होता है। वक्त को पैदा करने वालों को थोड़ा वक्त देकर देखो, तुम्हारा वक्त ही बदल जाएगा। कुछ वक्त तन्हा भी बैठा करो, आपके सवालों का जवाब खुद पर खुद मिलने लगेंगे। जब भी अपनी शख्सियत पर अहंकार होने लगे तो एक फेरा शमशान का लगा लिया करो। जब भी परमात्मा का धन्यवाद देना चाहो तो भूखे को खाना खिला दिया करो। जब अपनी ताकत पर गुरूर होने लगे तो एक फेरा वृद्धाश्रम का लगा लिया करो। और जब भी आपका सर श्रद्धा से झुका हो तो अपने माँ बाप का पैर दबा दिया करो। अजीब बात है ना, हम गुनाह ऐसे करते हैं मानो ऊपर वाला देख ही नहीं रहा, और वो माफ ऐसे करता है मानो उसने देखा ही नहीं। किसी को चाहना गलत नहीं है, लेकिन चाह कर छोड़ देना गलत है। इंसान से दूर करने वाली पहली चीज जुबान है और दूसरी चीज पैसा है। दुनिया में सबसे खुश सिर्फ वो लोग हैं जो ये जान चुके हैं कि दूसरों से किसी तरह की उम्मीद करना बेकार है। रोते रोते ये जिंदगी कहती है मुझसे कि सिर्फ एक शख्स के खातिर मुझे बर्बाद ना कर। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं जिंदगी में, वही इंसान सबसे ज्यादा फायदा उठाता है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ करो, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वालों पर दोबारा विश्वास कर बैठो। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके देखो। अगर दिल को सुकून ना मिले तो कहना। किसी को इग्नोर करने में और बिजी रहने में बहुत फर्क होता है। जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है, और जिन्हें सपने पूरा करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है। प्रार्थना में भगवान आपकी बातें सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बातें सुनते हैं। जिंदगी में सब कुछ किसी वजह से होता है, गलत भी होता है ताकि हम सही की कीमत जान सके। आपके जिंदगी में लोग कोई न कोई मकसद से आते हैं। कुछ आपको आजमाएंगे, कुछ सिखाएंगे, कुछ इस्तेमाल करेंगे और कुछ जीने का सही मतलब सिखाएंगे। कैसे पता करें आने वाली मुसीबत सजा है या इम्तिहान? जो मुसीबत ईश्वर से दूर करे वो सजा है, जो ईश्वर के पास करे वो इम्तिहान है। जीवन का मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु का होना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना कर्मों की बात है। अगर किसी की आदत देखनी है तो उसे इज्जत दो, और किसी की अगर फितरत देखनी है तो उसे आजादी दो। मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना। मैं प्यार और वार वक्त आने पर दोनों करना जानता हूँ। खामोशियाँ कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ही ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। वक्त रहते खुद को बदल लेने में भलाई है, क्योंकि यदि वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी। कर्म कितने भी गंदे क्यों न हो, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपकी अनपढ़ता, आपके बुरे कर्म, आपका बुरा व्यवहार सब कुछ माफ कर दिया जाएगा। जिंदगी वो हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसलिए आज में सुधार करें और पुरानी बातों का अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। यदि आपको खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप भाग्य और भगवान को दोष दें। जब ईश्वर को आपसे प्रेम होता है वो वही करता है जो आपके लिए अच्छा होता है। उन लोगों को आपकी जिंदगी से दूर कर देता है जो आपके लिए अच्छे नहीं होते। जिस इंसान को भगवान पसंद करते हैं वे उन्हें हमेशा परीक्षा में डालते हैं। मुसीबतों से
उनका सामना करवाते हैं। यदि आपके जीवन में परीक्षाओं का दौर चल रहा है तो समझ लेना ईश्वर तुम्हें बहुत आगे ले जाना चाहता है। जिंदगी में सादगी अपनाओ। जितनी सादगी तुम्हारे जीवन में होगी उतनी परेशानियां कम होगी। कुछ लोग मतलब के लिए ही रिश्ते को जोड़ते हैं, अपना काम बनाकर सच्चे लोगों का दिल तोड़ते हैं। वो समझते हैं उनसे चालाक और कोई नहीं। हकीकत में वो खुद अपनी किस्मत फोड़ते हैं। एक बार जब आपको लगे कि आप किसी के द्वारा टाले जा रहे हो तो फिर उन्हें कभी परेशान मत करो। किस्मत और अपनों का कोई भरोसा नहीं, ये दोनों कभी भी पलट सकते हैं। उम्मीद करना गलत नहीं होता, पर हमसे गलती ये होता है कि हम गलत लोगों से उम्मीद लगा बैठते हैं। शब्द का भी अपना एक स्वाद है। बोलने से पहले खुद चख लेना चाहिए। अगर खुद को अच्छा ना लगे तो दूसरे को अच्छा कैसे लगेगा। आर्थिक रूप से परिपूर्ण होना ही बहुत नहीं है। जीवन के आनंद लेने के लिए मानसिक रूप से परिपूर्ण होना बहुत जरूरी है। अपनी जीवन की समस्याओं से दुखी ना हो। आप ये सोचकर खुश हो कि दुनिया में इतनी सारी समस्याएं हैं जो मेरे पास नहीं है। कोई बदल जाए तो दुखी मत होना, क्योंकि बदलना ही प्रकृति का नियम है। गम का मिलना बदकिस्मती नहीं है और खुशी का मिलना खुशकिस्मती नहीं है। ऊपर वाला देकर भी आजमाता है और लेकर भी आजमाता है। व्यक्ति बनकर नहीं, एक व्यक्तित्व बनकर जिंदा रहो, क्योंकि व्यक्ति तो एक दिन मर जाता है लेकिन व्यक्तित्व हमेशा जिंदा रहता है।